Good morning students, I welcome you to online classes as you are. So we were doing chapter number 8, that is networks, and we have also discussed various kinds of networks. Today I will be discussing various network hardwares, and the first thing is network cables. So when I was telling you about the local area network, then I have discussed or I have told you a word which was network cables. तो जब आप लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर कनेक्ट करते हो तो आप केबल्स के थ्रू उनको आपस में कनेक्ट कर देते हो, उन्हीं केबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क केबल्स बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. सेकंड वन इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. ठीक है. सो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का जो बेसिक रोल है दैट इज टू रिसीव द सिग्नल्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमारे घरों में जो डीटीएच सर्विस मिलती है हमको, दैट इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू दिस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. वरना वहां पे भी हम लोग पहले कैसा नेटवर्क केबल्स का यूज करते थे, बट अब हम क्या यूज करते हैं, वी यूज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. It is saying that it is required to connect a network cable to a computer. Most NICs are fixed inside the computer. ठीक है. इसका बेसिकली रोल क्या है, to receive the signals inside your computer, या फिर आप टीवी के अंदर भी आपके NIC यूज होते हैं. ठीक है. थर्ड वन इज मॉडेम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन. सो इसका मतलब एक्चुअली क्या है, a modem is a device that converts the digital information into analog and vice versa. That means जो modem का रोल है वो क्या है, एनालॉग सिग्नल्स को एनालॉग टू डिजिटल करता है चेंज, और फिर डिजिटल को एनालॉग में चेंज करता है. इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल you are surfing any website on your computer and you are sending a mail to that institution. ठीक है. तो आप क्या करोगे, आप अपना मेल टाइप करोगे किसमें, टेक्स्ट की फॉर्म में, इंग्लिश लैंग्वेज में, और जैसे आप एंटर प्रेस करोगे वैसे ही आपके सिस्टम से वो इंफॉर्मेशन जाएगी उस वेबसाइट के सर्वर पे. तो वो ऐसा थोड़ा है किसी टेक्स्ट की फॉर्म में चली जाएगी. यहाँ पे आपके एक मॉडल लगा हुआ है जो आपके द्वारा टाइप किया गया टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में चेंज करेगा. ठीक है. फिर यहाँ पे जो सर्वर है वहां पे एक और मॉडल लगा हुआ है जो उस डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग में या फिर वापस टेक्स्ट में चेंज करेगा, so that the person who is sitting next to that server can easily understand and read the mail which you have sent. So basically the role of modem is to convert the analog signals into, please come on principal office. The main role of modem is to convert the digital signals into analog and then from analog to digital. ठीक है. ताकि जो आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं वो जब नेटवर्क में रहे तो वो डिजिटल फॉर्म में रहे, और जैसे ही वो सिस्टम में पहुंचे तो वापस वो आपका एनालॉग फॉर्म में चेंज हो जाए. ठीक है. तो दैट इज द मेन रोल ऑफ योर मॉडेम. कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज हब. हब बेसिकली क्या होता है, हब इज दैट प्राइमरी कंप्यूटर जो बाकी कंप्यूटर्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जिसको हम लोग एक अदर लैंग्वेज में सर्वर भी बोल सकते हैं. They are saying a hub is a small and inexpensive electronic device that joins multiple computers together. The job of hub is to send out anything that comes in through one port to all the other ports. For example, if a message comes in through one port of computer A, the hub sends it to another. Basically मतलब ये है, suppose hub is that device, ठीक है, जो क्या करेगी, वेरियस कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करेगा. ठीक है. These are basically used in any company. ठीक है. Suppose this is the hub. बाहर से कोई इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन को उसने एनालाइज किया फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये सभी कंप्यूटर्स में भेजने लायक इंफॉर्मेशन है या नहीं. आफ्टर एनालाइजिंग दैट इंफॉर्मेशन इट विल send that information to all the other computers which are present within that network of that company. ठीक है. This is the major role of the
hub, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज स्विच। Next one is switch. So what is the role of the switch? A switch performs a similar function as the hub, but more efficiently. It pays attention to the traffic that comes across Arya it. Gupta from class 9 HY, come on reception. A switch identifies the sender and receiver of the message. This means that if a message is for computer A, switch will send it out to the port on which computer A is connected. That it means कि जो हब और स्विच है उनका बेसिकली रोल एक जैसा ही है, बट जो हब है दैट इज द क्या बोलते हैं, पुरानी टेक्निक है, और जो आपका स्विच है दैट इज द मॉडर्न वर्जन ऑफ द हब। Why and how the difference arises? The difference is that यहाँ पे जो ये था आपका हब वाला कंप्यूटर था, वो क्या करता था, एक बार सेंड करेगा तो वो सभी कंप्यूटर्स पे इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। बट जो आपका स्विच है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्वालिटी ये है कि वो इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद ये भी पता लगाएगा कि वो किस कंप्यूटर में भेजनी है। फॉर एग्जांपल, किसी भी ऑफिस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। सपोज ये रिसेप्शन का डिपार्टमेंट है, सेकेंड वन इज सम पीआर डिपार्टमेंट जहाँ पे पब्लिक रिलेशंस डीलिंग होती है, एंड थर्ड वन इज द डिपार्टमेंट जहाँ पे सारा अकाउंट्स का काम होता है। सपोज सम इंफॉर्मेशन हैज केम टू दिस स्विच या फिर हब, तो अगर ये हब होता तो वो ट्रांसफर करता तो सबके पास चला जाता। लेकिन जो मेल मान लीजिए आया पर्टिकुलरली जिसका मेजर कनेक्शन आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट से है, तो इन सबको भेजने का कोई लॉजिक नहीं है। Therefore, switch is much more advanced technique और much more advanced version of hub। तो अगर वो फाइनेंस सेक्शन में भेजना है तो एनालाइज करके वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर सी डिपार्टमेंट में भेजेगा जहाँ पे फाइनेंस का काम होता है, ठीक है। सो आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब, ठीक है। चलिए मूविंग फॉर द नेक्स्ट हेडिंग इज रूटर। सभी क्लास टीचर्स अपने अपनी क्लास में पहुंच जाए। सीटिंग प्लान होना है तो जो भी क्लास टीचर जहाँ कहीं स्टाफ रूम में है या क्लास के हो, सीधे अपनी अपनी क्लास में पहुंचे जहाँ पर उनकी क्लास लगती है। सभी क्लास टीचर। So next heading is router, ठीक है। रूटर का जो भी काम होता है वो भी स्विच और हब जैसा ही होता है, लेकिन ये और भी एडवांस्ड काइंड ऑफ टेक्निक है। हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मान लीजिए हम रूटर का यूज कर रहे हैं तो रूटर भी क्या करेगा, यहाँ से सेंड करेगा इंफॉर्मेशन इनटू अ सिस्टम या फिर कंप्यूटर। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हब और स्विच के केस में जो यहाँ पे है इंसान वो उसको क्या कर सकता था, देख सकता था इंफॉर्मेशन को, लेकिन रूटर में कोई भी सिस्टम नहीं होता। दिस इज अ डिवाइस। वो क्या करेगी, वो एनालाइज करेगी कि किस आईपी एड्रेस वाले कंप्यूटर में इसको सेंड करना है। इट विल रियलाइज एंड अंडरस्टैंड द आईपी एड्रेस ऑफ दैट कंप्यूटर एंड विल डायरेक्टली ट्रांसफर दैट इंफॉर्मेशन इनटू दैट सिस्टम विदाउट बीइंग एक्सेस्ड। उसको पहले कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो डायरेक्टली उसी कंप्यूटर में ओपन होगी जिस आईपी एड्रेस के लिए वो इंफॉर्मेशन सेंड की गई है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रूटर, स्विच एंड हब, ठीक है। कमिंग टू द लास्ट हार्डवेयर थिंग विच इज गेटवे। गेटवे क्या होता है? So, as the name suggests, it is a hardware device that act as a gate between the two networks। जैसा इसका नाम है गेटवे, उसके इसका काम भी है कि दो नेटवर्क के बीच में जो गेट का काम करता है उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, गेटवे बोलते हैं। Unlike routers, gateway are used to connect to two dissimilar networks in the same area. Thus, it is used to make communication possible between the networks with different architecture. This defines how devices are connected and protocols. These are the rules that govern how devices interact. Normal सी चीज है। गेटवे क्या है? सपोज कोई मोबाइल फोन यूज कर रहा है तो मोबाइल का नेटवर्क अलग होता है। सपोज समवन इज यूजिंग अ मॉडेम या फिर एक कोई मॉडेम यूज कर रहा है, इसका नेटवर्क अलग होता है, ठीक है।
लेकिन एक इंसान ने मोबाइल से कम्युनिकेट करने की कोशिश करी टू दैट पर्सन जो कि मॉडर्न यूज कर रहा है, so this connection is made possible due to a device which is known as gateway. Gateway is primarily that hardware device which connects the two dissimilar networks. That means दो अलग अलग नेटवर्क्स को रन करने के लिए जो हम लोग डिवाइस का यूज करते हैं, that is the gateway device. ठीक है. So today we have discussed all the hardware of network which are essential in order to establish any network. This is all in today's class. We will be discussing the network models in our next class. Thank you.